तहसीलदार एमआरओ बंडलगुड़ा, हमारे बंडलगुड़े की आवाम को, ख़ास तौर से गौस नगर उम्दा हिल्स के आवाम को मैं 16 और 17 मार्च को जो डिमालिशन टेकअप करा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की ज़मीन में ही जो कब्ज़े करे हैं, यानी कि बेसमेंट बनाए हैं, बाउंड्रियाँ उठाए हैं और खाली शेड्स डाले हैं, इसको एंक्रोचमेंट कहते हैं। इसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोग नोटिस नहीं दिए, एमआरओ साहब निकाल दिए बोले, इसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। एक्ट के लिहाज से, एपी लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट 1905 के लिहाज से इसमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी पढ़े लिखे भाई है ये एक्ट अच्छा पढ़ लीजिए। एक दूसरा क्या है बोले तो यहाँ तालाब उम्दा सागर को जो लक्कर है ज़मीन 103/1 जुमला 24 एकड़ 35 गुंटे है, ये पूरा सीलिंग सरप्लस होगा, यानी कि 24 एकड़ 35 गुंटे सीलिंग सरप्लस पूरी ज़मीन। तो तालाब में हमारे को 11 एकड़ 17 गुंटे चले गए, यानी कि 11.5 एकड़ तालाब के पानी में है और बची क्या 13 एकड़ 18 गुंटे बाहर है, तालाब के बाहर है। वो ज़मीन में यानी कि तालाब को लगकर है ज़मीन में कोई अगर इंक्रोच करे हैं, इंक्रोच बोले तो कब्जा, यानी कि किसी से भी खरीदे होंगे आप लोग मगर कि वो गलत खरीदे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर बनते वो नल एंड वाइट, यानी कि कोई मानी नहीं रखते और कोई उसको अमल नहीं करते और उसके ऊपर कोई हक नहीं बनता आपका। एक अब रहा उसको ज़रा हट के ज़मीन 103/1 को ज़रा हट के 103/11 मिन जुमले ज़मीन कितनी है बोले तो 20 एकड़ 30 गुंटे है। अच्छा सुनिए, 20 एकड़ 30 गुंटे, उसमें से आपको 5 एकड़ 12 गुंटे सीलिंग सरप्लस करार कर दिया गया, यानी कि यूएलसी से ऑर्डर आए हैं 5 एकड़ 12 गुंटे सीलिंग सरप्लस, यानी कि ये ज़मीन को 13 एकड़ 18 गुंटों को लगकर 5 एकड़ 12 गुंटे जो ज़मीन है ज़र्रा हटकर, यानी कि उसी के लाइन में ही, यानी कि आपके कट्टे तक समझो तो 5 एकड़ 12 गुंटे भी सीलिंग सरप्लस है, गवर्नमेंट लैंड है। और बकाया 15 एकड़ 18 गुंटे उसके ऊपर से, यानी कि कट्टे के और उस तरफ के ऊपर से जो आबादी बस के है, यानी कि पुराने घर है, आप लोग बोल रहे हैं भाई हम इतने साल से रह रहे हैं, ओके वो सब बात सही है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ और किसी झूठा लगा नहीं, और वो पुराने घरों में जाके भी मैं तोड़ा नहीं आज तक। सिर्फ मैं 1 अक्टूबर 2015 को भी सिर्फ बुनियादें और जो लोग बाउंड्रीज बनाए हैं, खाली शेडें डाले हैं, किसमें ये जो मैं बताया हूँ 2 सर्वे नंबरात में सीलिंग सरप्लस डिक्लेयर की गई है, वो ज़मीन के हुदूद में ही निकाला हूँ मैं। वहाँ वो लोगों को भी इल्म है, आप लोग गरीब है मानता हूँ मैं, गरीबों को मदद करना गवर्नमेंट का हक है और हम गवर्नमेंट की तरफ से ही है। और जो भी हमारे सीएम साहब ऐलान करे हैं आपको डबल बेडरूम का, हम ज़रूर डबल बेडरूम के घर बनाने के लिए ही ये ज़मीनात बचा रहे हैं। कोई भी बचाए तो ये ज़मीन, यानी कि एमआरओ मेरे हैसियत से कोई भी आया, यानी कि इससे पहले के एमआरओ भी हो या मैं भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए ही रखा गया है ज़मीन। और आपको एक बताता हूँ मैं क्लियर बात, ये ऑलरेडी 4/2/1988 बोले तो 4/2/1988 में ही पंचनामा के ज़रिए से 4/2/1988 1988 में ही ये मंडल 96 में फॉर्म हुआ, 88 की बात बोल रहा हूँ मैं, 1988 में ही एपी हाउसिंग बोर्ड को पंचनामा के ज़रिए से हैंड ओवर कर दिया गया है। एपी हाउसिंग बोर्ड बोले तो हाउसेस बनाने के लिए, किसके लिए, वीकर सेक्शन हाउसलेस पर्सन्स के लिए, यानी कि जो गरीब लोग मुस्तहिक है पूरे ज़ातों के, यानी कि एक हमारे माइनॉरिटीज़ को नहीं, यानी कि हर कौम के परसेंटेज के लिहाज से बराबर सबको देने के लिए ही एपी हाउसिंग बोर्ड को हैंड ओवर कर दिया गया। कितना जुमला ये आपको कितना 13 एकड़ 18 गुंटे और ये 5 एकड़ 12 गुंटे, जुमला कितना 18 एकड़ 30 गुंटे, 18 एकड़ 30 गुंटे ज़मीन वहाँ हैंड ओवर कर दी गई। उसके बावजूद भी और एक ज़मीन है 103/12, यानी कि ऊपर है उसकी, यानी कि उसमें भी आप लोग कब्जे किए हैं, कोई बेच दिया बोल के, ख़रीदा बोल के, वो भी हम सर्वे इंशाल्लाह कराकर उसमें भी जो नाजायज़ कब्जे है उसको निकाल दिया जाएगा। जो बाउंड्रीज उठाए हैं, बेसमेंट बनाए हैं, उसको निकाल दिया जाएगा। जो फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, यानी कि बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनका जो एक्ट के लिहाज से जो एक्शन लेना है, फार्म नंबर 7 नोटिस दिया जाएगा। फिर उसके बाद उन लोगों को वक्त दिया जाएगा, फिर समझाया जाएगा भाई ये ज़मीन भी गरीबों के घरों के लिए। मैं मेन ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों गौस नगर के जितने भी गरीब लोग हैं, आवाम या वहाँ बसने वालों को, जो लोग रुस्खा रहे हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये ज़मीन सिर्फ 50 और 100 आदमियों के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट
हजारों के लोगों को वहां देने के लिए डबल बेडरूम जो हम गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है आप लोगों को, यानी कि डबल बेडरूम स्कीम जो हमारे सीएम साहब ऐलान किए हैं उसके लिहाज से देने के लिए तैयार है। ऊपर की भी यानी कि 103/12 में हमको करीबन 22 एकड़ 38 गुंठे बोले तो 23 एकड़ जमीन वहां भी है ऊपर। यानी कि कल मैं मंगल या चार शुंबे से जब सर्वे शुरू करूंगा तो पूरे मार्किंग करूंगा मैं। मार्किंग के अंदर जितने भी आएंगे यानी कि फैमिलीज के साथ रहने वालों को नोटिस दूंगा। याद रखो, फिर आप लोग गड़बड़ करके क्या कि पत्थरबाजी मार के या गाली दे के बहुत बड़ा काम कर लिया बोल के समझना गलत है। ये गलत फहमी है आप लोगों की। गवर्नमेंट का साथ दीजिए। कल सर्वे होने के बाद सर्वे के अंदर जितने कब्जे हैं नाजायज जो लोग बेच चुके हैं वो लोगों को मेरे सामने लाइए। मैं उन लोगों से इस्तीफा करूंगा, बात करूंगा। अगर नहीं सुनने की सूरत में क्रिमिनल केस बुक करूंगा, यानी कि कलेक्टर से परमिशन लूंगा और उन लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस बुक करूंगा। और आइंदा से आज के बाद से आप गौस नगर के जितने लोग हैं, उम्दा हिल्स में जो रहने वाले हैं गरीब लोग जो घरों में काम करके पैसा जमा करके ऐसे गैर गलत लोगों को पैसे दे रहे हैं, वो लोगों को मैं बाज़ाब्ता क्लियर बताना चाह रहा हूँ। ये मंडल में आए जब से मैं गरीबों को एक ही बोल रहा हूँ, 1 रुपया भी किसी को मत दो कोई काम के लिए। दिल में असर का बात कर ले रहे हैं, दिल में जो आया वो बोल दे रहे हैं, यानी कि ऑफिसरों के बारे में बोल दे रहे हैं, बड़े बड़े होदेदारों के बारे में बोल दे रहे हैं। अरे ये हक कौन दिया फिर तुम्हारे लोगों को? ये बोलो मेरे को, ये हक कौन दिया आप लोगों को जो हमारे को बोलते कि भाई ये गिरा रहे हैं क्यों? अरे कानून के लिहाज से गिरा रहे हैं। किसके लिए गिरा रहे हैं? ये 100 लोगों के लिए नहीं है, ये हजारों के लोगों के लिए। यानी कि यहाँ बंडलागुड़े में इतने लोग घर नहीं है, 100 लोग है कि मैं बता नहीं सकता। मैं आए जब से 20 महीनों से देख रहा हूँ, काफी लोग 100 में से आपको 60 लोग घर नहीं है, गरीब लोग हैं, किराए से रह रहे हैं। यहाँ वैसे 60% लोग जो है हमारे मंडल में वो लोगों के लिए डबल बेडरूम बना के कल के दिन फ्यूचर में देने के लिए ये जमीन रखे हम एंकरेज कर रहे हैं। हाँ, पीछे से एंकरेज कर रहे हैं कि भाई जाओ कब्जा करो या हम बेच दे रहे हैं वहां जमीन। क्या ये 100-150 लोग ही क्या ये 100 गज 50 गज 200 गज 300 गज पे कैसे ऑनलाइन रहना? क्या ये मंडल की पूरी आवाम जो 20 साल से 15 साल से 30 साल से जो किराए घरों में रह रहे हैं उन लोगों को छोड़ देना? बोलो, क्या ऐसा ही दे देंगे उन लोगों को? आप लोग पूरे एंकरेज करके फतरे मार के वो करके गालियां देते, हम वापिस चले जाते, फिर कैसे उनला बना लेते, उनला आराम से रहते, तुम किराए घर में रहते, तुम किराए घर में सड़ते रहते। अगर ऐसी हरकत करते रहे आप लोग, किराए के घरों में रहेंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो हुकूमत साथ नहीं देती आपका। और आप लोग कैसे यानी कि जो कानून को हाथ में लेने वालों के हाथ उन लोगों के मजबूत कर रहे हैं और हमारे कैसे फतर मार रहे हैं आप, ये कहां से है? ये आइंदा से आप लोग, मैं बता रहा हूं एज ए तहसीलदार कि आप लोग जब कभी भी खरीदना चाह रहे हैं या कोई आके आपको बेचना चाह रहा, मेहरबानी करके मेरे पास आइए। मैं तहसीलदार हूं बंडलागुड़े का। मैं आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता हूं। उसके 5 के बाद भी अगर मर्द आदमी आ सकता है मेरे पास तो आके कैसे बता सकते, मिल सकते, पूछ सकते, उसके बाद आगे बढ़ना। यहाँ कोई भी कदम उठाने से पहले खरीदने के लिए जमीन बताकर क्लियरेंस लेकर आगे बढ़ना। ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूं। और मंगल या चार शुंबे से वो एरिया में आकर मैं बैठकर सर्वे कराऊंगा और कड़ियां गड़ाऊंगा। कड़ियों के अंदर जो भी आएंगे मैं उन लोगों से बात करूंगा, पूरा निकालने लगाऊंगा। साफ करने के बाद ये हदबंदी हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप लोग उसमें दाखिल होंगे तो आप लोगों को सख्त आप लोगों के ऊपर कार्रवाई